हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम बहुत एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप कोई अच्छे कंपनीज़ के आईपीओ को जब अप्लाई करते हो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, आपने स्टडी की होती है, रिकमेंडेड होती है हर जगह से, तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि वो हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। और मेजॉरिटी जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका यही प्रॉब्लम है, और आई थिंक आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको वैसा बहुत बार फील हुआ है तो। आज इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कौन सा वो सोल्यूशन है, अगर वो आपको जानना है, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल। जैसे कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि आईपीओ के एप्लीकेशन हम फिल करते हैं, बट हमें उसका अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। जनरली आईपीओ अलॉटमेंट रैंडम लॉटरी बेसिस सिस्टम पे होता है, तो काफ़ी बार मेजॉरिटी हमें अलॉटमेंट मिलता नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है अनलिस्टेड शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अभी काफ़ी लोगों के लिए ये एक नया टर्म होगा, व्हाट इज़ अनलिस्टेड शेयर्स। बेसिकली जो शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड शेयर्स, और उसके सामने जो शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे कि एनएसई बीएसई पे हम देखते हैं रिलायंस है या फिर कोई भी बड़ी कंपनीज है, वो लिस्टेड स्टॉक्स हो गए, लिस्टेड शेयर्स हो गए। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि अनलिस्टेड शेयर्स में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, फ़ायदा क्या है इसका। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर, आप अर्ली इन्वेस्ट करोगे, इससे क्या फ़ायदा होगा कि रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो हायर साइड पे मिल सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी हायर साइड, ये सबसे पहला एडवांटेज है। दूसरा ये है कि आईपीओ का अलॉटमेंट का झंझट नहीं रहेगा। आपको अलॉटमेंट मिला नहीं मिला, क्योंकि आप बहुत अर्ली इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट से आप उसमें जुड़ जाओगे। जो कि मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि कंपनीज ऐसी जो होती है अनलिस्टेड, उसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ कंपनीज के फाउंडर्स को फाउंडर्स होते हैं, उनका वेल्थ बहुत ही अच्छा क्रिएट होता है जब आईपीओ आए तब तक। हम भी उस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। ये दो बहुत बड़े मेजर एडवांटेजेस है। अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करके होल्ड करिए और आप इसमें पैसा एक रिटर्न अच्छा जनरेट कर सकते हो। अभी दूसरा एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्या ये लीगल है। द आंसर इज यस। अनलिस्टेड शेयर्स को भी आप बाय सेल कर सकते हो, ये प्रॉपर लीगल है। मैं आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा आज कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म आप देखोगे और वहाँ से आप अनलिस्टेड शेयर को बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो विथ मिनिमम अमाउंट लाइक ₹100। जी हाँ दोस्तों, आप मिनिमम अमाउंट ₹100 जितना छोटा अमाउंट से भी अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर सकते हो। और कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का नाम है unlistedassets.com। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है और इसके थ्रू आप अनलिस्टेड शेयर्स को मिनिमम अमाउंट से भी बाय कर सकते हो। हम देखते हैं काफ़ी बार के मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 70,000 अनलिस्टेड शेयर्स रेगुलेटेड है और एक्सचेंज पे सिर्फ 6 से 7 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स। ये बहुत ही बड़ा मार्केट है और आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हो और सालाना आप करीबन 20 से 25% का रिटर्न अनलिस्टेड शेयर्स के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को एक डाइवर्सिफाई वे में कन्वर्ट भी कर सकते हो। unlistedassets.com प्लेटफॉर्म को हम डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कैसे आप मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्क्रीन। और जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है unlistedassets.com, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। और सबसे पहले ही नज़र हमारी जा रही है यहाँ पे CSK चेन्नई सुपर किंग्स, हम सब IPL देखते हैं, उसका भी अनलिस्टेड शेयर अवेलेबल है। बोट जो कि हमने सबने शार्क टैंक इंडिया देखा हुआ है, उसका भी अनलिस्टेड शेयर अवेलेबल है। यहाँ से आप अनलिस्टेड शेयर्स को अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सिंपल है इसका तरीका, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखते हैं कि ट्रस्टेड पार्टनर्स है मिडकॉन, क्रेडेंशिया एंड ICICI बैंक ऑन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया इन अंडर MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME के अंडर में आ रहा है unlistedassets.com। बहुत ही सिक्योर एंड बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म कहा जाएगा ये।
हमें और नीचे जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। ऊपर में आपको यहाँ पे राइट साइड पे लॉगिन दिख रहा है, वहाँ पे सिंपल एक लॉगिन करिए आप, और मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी फ़ोन नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। मैं भी अपना लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल एक लॉगिन देखा हमने, और यहाँ पे कुछ टैब्स आपको देखने को मिल रही है। अनलिस्टेड टैब, दूसरा ऑल कंपनीज, सेल स्टॉक्स, ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज। सो उसको देखते हैं हम वन बाय वन। और सबसे पहला अनलिस्टेड हब में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है करीबन 5 स्टॉक्स अभी अवेलेबल है फॉर बाइंग। ये अनलिस्टेड शेयर्स है जो अवेलेबल है बाइंग के लिए। कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे सेलर के थ्रू यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऑल कंपनीज में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए टोटल 219 कंपनियाँ हैं यहाँ पे। सो बहुत सारी कंपनीज़ है अवेलेबल यहाँ पे। और जैसे नीचे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, यहाँ पे ओयो आप सबको मालूम है, आपने देखा ही होगा। और नीचे चलते हम, लावा यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आपने डे टू डे बेसिस पर देखा होगा। एनएससी दिख रहा है, जो एनएससी एक्सचेंज का भी आईपीओ आने वाला है। फार्मेसी मैंने अभी आपको दिखाया, रिलायंस रिटेल दिख रहा है यहाँ पे। सो दीज आर द ऑल अनलिस्टेड अवेलेबल स्टॉक्स। अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या करोगे, एक्सप्लोर पे अगर क्लिक करते हो, लेट्स से मेरे को जानना है ओयो के बारे में, तो मैं ओयो पे एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा। सो इट्स लाइक अ मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है, हर एक शेयर्स का जो डिटेल हम यहाँ से मिलता है, वैसे ही यहाँ पे एक्सप्लोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए अबाउट द कंपनी, उसका बिजनेस सेगमेंट क्या है, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन क्या है, डायरेक्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओनरशिप कैसे है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आपको देखने को मिल जाएगा। फिनेंशियल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखिए फिनेंशियल्स परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और समरी एंड रिस्क, सो ओयो में की क्या समरी है वो यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे डिटेल की दिया गया है। रिस्क फैक्टर्स क्या है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई न्यूज़ होंगे, रिसेंट न्यूज़ कंपनी के थ्रू अवेलेबल होंगे तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सो आप कोई भी कंपनी को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिंपल सा एक लॉगिन करके देखना है, और सिंपल बिना लॉगिन के भी आप देख पाओगे। तो ये और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि सेल स्टॉक्स का फीचर इज़ कमिंग सून यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो भी बहुत जल्द इनेबल हो जाएगा। ट्रांजैक्शन, अगर मैं कोई शेयर्स अनलिस्टेड यहाँ पे बाई या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो मुझे दिखेंगे। सर्विसेज में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला मुझे दिख रहा है लोन अगेंस्ट शेयर्स। अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर्स ऑलरेडी है और आप चाहते हो कि उसके ऊपर आपको लोन लेना, तो वो आप यहाँ से कर पाओगे। वैल्यूएशन ऑफ फॉर द शेयर्स, उसमें आपके पास जो अनलिस्टेड शेयर्स है उसका कितना वैल्यूएशन है, आपके पास कोई स्टॉक का चंक है आपके पास, कुछ क्वांटिटीज़ है, उसका क्या वैल्यूएशन है, अगर वो जानना है तो यहाँ से आप ये फॉर्म सबमिट करिए, यहाँ से भी आपको पता चलेगा। फाइंड अ ब्रोकर, अगर आपको कोई ब्रोकर फाइंड करना है अनलिस्टेड शेयर्स के जो बाय कर रहा है या फिर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हो, वो भी यहाँ से आप सीधा सर्च कर सकते हो। सो हम चलते हैं अनलिस्टेड हब में और देखते हैं हम यहाँ पे ओयो के शेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे टोटल इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और यू कैन सी हियर यू कैन बाय मिनिमम 1 क्वांटिटी। सो 85 रुपीज़ का शेयर है, यहाँ पे 998 सेंट अवेलेबल है। लेट्स से हम एक शेयर के लिए यहाँ पे परचेस करने के लिए चलते हैं, और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा। सो यूपीआई के थ्रू मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर ये जो स्कैन है, कोड है, वो स्कैन करके भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, और मैं मेरा यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट भी कर लेता हूँ। सो 1 सेकंड, स्कैन करके पेमेंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, पेमेंट हो चुका है। और अभी क्या है, अभी हमें इंफॉर्मेशन वो प्लेटफॉर्म कुछ प्रोवाइड करनी होगी हमें, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, क्या बैंक अकाउंट नंबर है वो हमें डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी हम डीमैट अकाउंट
के बारे में बात, यहाँ पे डीमेट अकाउंट के डिटेल्स भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। सो मेरा ब्रोकर का नाम डाल देता हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर दी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कन्फर्मेशन ऑफ शेयर्स, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया हमने यहाँ पे कन्फर्मेशन के बाद। शेयर ट्रांसफर डिटेल यहाँ पे हमने डाल दी, ट्रांसफ़र स्टेटस भी अभी चेक कर रहे थे हम। सो ट्रैक माई ट्रांजेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो सीधा ये ट्रांजेक्शन टैब पे आ जाएगा और यहाँ पे दिख रहा है बाय 1 क्वांटिटी 85 अमाउंट, ये डेट को हो रहा है और ये यूज़र आई डी है। शेयर ट्रांसफर इन प्रोसेस, अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जैसे ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेप्स तो मेरे एंड से हो चुके हैं। अभी जैसे ही ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं तो हमें और फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगी और आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स को भी देख सकते हो अराउंड 24 आवर्स के बाद। सो दिस इज़ द वे यू कैन सिंपली यूज़ अनलिस्टेड हब, unlistedassets.com, जहाँ से आप कोई भी कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड बाई कर सकते हो। सो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का, वहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और अनलिस्टेड शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन। हैप्पी ट्रेडिंग।